एंड नेक्स्ट है ये टेबल, ये क्लास दिया गया है अलगी का, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी का कॉमन नेम होता है ग्रीन अलगी, फियोफाइसी का ब्राउन अलगी एंड रोडोफाइसी का रेड अलगी। ग्रीन अलगी, ब्राउन अलगी, रेड अलगी में हम पिगमेंट का सिंपल तरह से याद रखेंगे, सब में ए कॉमन होगा, उसके बाद बी सी डी लिख देंगे। ब्राउन अलगी में कैरोटीनॉइड्स, फिक्सोजैंथिन एंड ज़ैंथोफिल पिगमेंट प्रेजेंट रहता है एंड रेड अलगी में आर फाइकोइराइथ्रिन प्रेजेंट रहता है। ग्रीन अलगी में फूड स्टोर रहता है स्टार्च के फॉर्म में, फियोफाइसी में मैनिटोल एंड लैमिनेरियन के फॉर्म में एंड रोडोफाइसी में फ्लोरेडियन स्टार्च के फॉर्म में। ग्रीन अलगी का सेल वॉल रहता है सेलुलोज से बना, फियोफाइसी में रहता है सेलुलोज एंड एल्जिन से बना एंड रोडोफाइसी में रहता है, मतलब कि रेड अलगी में सेल वॉल बना रहता है सेलुलोज, पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर से। ग्रीन अलगी में 2 से 8 तक फ्लैजिला हो सकता है, जितना भी फ्लैजिला रहेगा सब इक्वल रहेगा एंड एपिकल रहेगा। ब्राउन अलगी में फ्लैजिला 2 रहता है, अनइक्वल रहता है एंड लेटरल रहता है। रोडोफाइसी में फ्लैजिला अब्सेंट रहता है। नेक्स्ट है हैबिटेट। ग्रीन अलगी प्रेजेंट रहता है फ्रेश वाटर में, ब्रैकिश वाटर में एंड साल्ट वाटर में। ग्रीन अलगी, ब्राउन अलगी एंड रेड अलगी में देखें तो सब में फ्रेश वाटर प्रेजेंट है, बट रेड अलगी जो रहता है फ्रेश वाटर में बहुत कम पाया जाता है। नेक्स्ट है ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश वाटर देखें तो ग्रीन अलगी में भी है, ब्राउन अलगी में भी है एंड रेड अलगी में भी है। तो ब्रैकिश वाटर में ब्राउन अलगी रेयरली प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट है साल्ट वाटर। तो साल्ट वाटर तीनों में दिया गया है, ग्रीन अलगी, ब्राउन अलगी एंड रेड अलगी। तो साल्ट वाटर में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट रहता है रेड अलगी। नेक्स्ट है ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट में प्रेजेंट रहता है मॉस एंड लाइवरवुड। ब्रायोफाइट जनरली ग्रो करता है मॉइस्ट शेडेड एरिया में एंड ये आल्सो प्रेजेंट रहता है हिल्स में। ये फिगर दिया गया है ब्रायोफाइट का। ब्रायोफाइट में इंक्लूड रहता है लाइवरवुड एंड मॉसेस। लाइवरवुड का एग्जांपल दिया गया है मार्केंसिया। मार्केंसिया में प्रेजेंट रहता है फीमेल थैलस एंड मेल थैलस। ये फिगर दिया गया है मार्केंसिया का। ये है आर्कीगोनियम जो कि फ्लावर टाइप का दिख रहा है एंड ये जो डंडा दिख रहा है इसको बोलते हैं आर्केगोनियोफोर। एंड ये है गीमा कप जो कि सेक्सुअल बर्ड होता है एंड ये है राइजवाइट्स। राइजवाइट्स जो रहता है लाइवर ओट में वो यूनिसेलुलर रहता है एंड अनब्रांच रहता है। ये है मेल थैलस। मेल थैलस में जो यहाँ पे मुरझाया हुआ फ्लावर है इसको एंथ्रेडिया बोलते हैं एंड ये जो डंडा है इसको बोलते हैं एंथ्रेडियोफोर। ये है गीमा कप एंड यहाँ पे जो दिया गया है ये राइजवाइट्स है। नेक्स्ट फिगर है मॉसेस का। तो मॉसेस का एग्जांपल होता है फुनोरिया। फुनोरिया में गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट दोनों प्रेजेंट रहता है। ये फिगर है फ्यूनेरिया का। ये रहा स्पोरोफाइट एंड ये रहा गैमेटोफाइट। यहाँ पे राइजवाइट्स है। जो फ्यूनेरिया में राइजवाइट्स रहता है वो मल्टी सेलुलर रहता है एंड ब्रांचेड रहता है क्योंकि ये मॉसेस में आता है। ये है मेन एक्सिस, ये है लीव्स, ये है सेटा, ये है कैप्सूल। मॉसेस का सेकेंड एग्जाम्पल दिया गया है स्फैग्नम। ये है ब्रांच, ये है एंथ्रेडियल ब्रांच एंड ये है आर्किगोनियल ब्रांच। ये भी गैमेटोफाइट को ही शो कर रहा है। ब्रायोफाइट को एम्फीबियन भी बोला जाता है प्लांट किंगडम का क्योंकि ये रहता तो है सॉइल में बट डिपेंड रहता है वाटर पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। फिर से यहाँ पे बताया गया है कि ब्रायोफाइट कहाँ पे जनरली पाया जाता है। तो ये डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड एरियाज़ में पाया जाता है। इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है प्लांट सक्सेशन में बेयर रॉक्स एंड सॉइल पर। प्लांट बॉडी जो ब्रायोफाइट का रहता है ये मोर डिफ्रेंटिएटेड रहता है कंपेयर टू अलगी। ब्रायोफाइट जो होता है ये थैलस लाइक होता है एंड ये प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट होता है और राइजवाइट्स के द्वारा अटैच रहता है। राइजवाइट यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। ब्रायोफाइट में रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर रहता है, मतलब कि इसमें ट्रू रूट, लीव्स, स्टेम नहीं रहता है। ब्रायोफाइट का मेन प्लांट बॉडी जो होता है ये हैप्लॉइड होता है। ये प्रोड्यूस करता है गैमेट, इसलिए इसको बोला जाता है गैमेटोफाइट। ब्रायोफाइट का जो सेक्स ऑर्गन रहता है ये मल्टी सेलुलर रहता है। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रेडियम बोलते हैं एंड ये प्रोड्यूस करता है एंथ्रोजोइड्स। एंथ्रोजोइड्स जो होता है ये बायफ्लैजिलेटेड होता है। फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनियम बोलते हैं एंड ये जो होता है ये फ्लास्क शेप का होता है एंड ये प्रोड्यूस करता है सिंगल एग। अब एंथ्रोजोइड्स जो होता है ये वाटर में आ जाता है एंड वाटर में आने के बाद ये आर्किगोनियम के कांटेक्ट में आता है एंड इसके बाद ये आर्किगोनियम के अंदर एंट्री करता है एंड वहाँ पे इसका फ्यूज़न हो जाता है। फ्यूज़ करके एक से जाइगोट फॉर्मेशन करता है। जाइगोट जो रहता है ये इमीडिएट रिडक्शन डिवीजन में नहीं जाता है। जाइगोट से यहाँ पे प्रोड्यूस होता है स्पोरोफाइट जो कि मल्टी सेलुलर बॉडी रहता है। स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं होता है
ये अटैचड रहता है गैमेटोफाइट से, एंड गैमेटोफाइट जो होता है ये फोटोसिंथेटिक होता है। गैमेटोफाइट फोटोसिंथेटिक है तो इससे स्पोरोफाइट का नरिशमेंट हो जाता है। कुछ सेल जो स्पोरोफाइट का रहता है उसमें रिडक्शन डिवीजन होता है। रिडक्शन डिवीजन मतलब ही है मियोसिस, जिससे कि प्रोड्यूस होता है हैप्लॉइड स्पोर, एंड ये स्पोर जर्मिनेट करके फिर से बनाता है गैमेटोफाइट, जो कि मैन प्लांट बॉडी होता है। ब्रायोफाइट का बहुत ही लिटिल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, बट कुछ मॉस जो रहता है वो प्रोवाइड करता है फूड। एग्जाम्पल दिया गया है हर्बेसियस मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। स्फैग्नम जो होता है ये प्रोवाइड करता है पीट, मतलब कि पीट को जब ये सूख जाता है तो इसको हम फ्यूल के लिए यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि इसको जलाया जा सकता है। एंड स्फैग्नम में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रहता है, तो इसके लिए इसको यूज़ किया जाता है पैकिंग मटेरियल में। नेक्स्ट है मॉस एंड लाइकन जो था फर्स्ट ऑर्गेनिज्म था जो कि रॉक को कॉलोनाइज किया था। इसका मतलब ये होता है कि लाइकन ग्रो किया रॉक पे, रॉक को कन्वर्ट कर दिया मिट्टी के टाइप में, एंड उस मिट्टी पे मॉस ग्रो कर गया। एंड मॉस जब सूख वगैरह जाता था तो वो खाद का काम करता था। इसके वजह से और भी जो हायर प्लांट थे वो वहाँ पे ग्रो कर गए, तो इससे पूरा एकदम फॉरेस्ट बन गया। तो वही यहाँ पे दिया गया है कि मॉस एंड लाइकन का बहुत ही ज़्यादा इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट है मॉस जो रहता है वो सॉइल से डेंसली अटैच रहता है, जिसकी वजह से कि सॉइल इरोजन नहीं होता है